बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, बिकॉज हमने कल डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन। आज हमने डिस्कस करना है और हमने कल डिस्कस किया था, जो कि मैंने आपको नोट शो भी करवा रही हूँ कि बेसिकली एवरेज क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसकी गुड क्राइटेरिया फॉर द गुड एवरेज हमारे पास क्या होते हैं, क्राइटेरिया फॉर द गुड एवरेज या प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड एवरेज और टाइप्स ऑफ हमारे पास एवरेज कौन कौन सी हैं और किस तरह की। अब हम इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एवरेज जो है वो हमारे पास देयर आर द 5 मेन टाइप्स ऑफ द एवरेज। फर्स्ट इज द अर्थमेटिक मीन और वेटेड मीन आ जाता था। वेटेड मीन में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस भी इन्वॉल्व होती है। ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है रेशियो से रिलेटेड, हार्मोनिक मीन स्पीड से रिलेटेड, मीडियन मिडिल वैल्यू को शो करता है, मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होता है। बट इसमें ये ना टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। आप कोई भी एवरेज सॉल्व कर रहे हो ना, उसकी टू कैटेगरीज मेन क्या होती हैं कि आपके पास से एक तो ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक अनग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं। अब जो ग्रुप डेटा वाले आते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। अनग्रुप डेटा वाले वो होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं इन्वॉल्व होती। तो जब आप अपने क्वेश्चन देखोगे पेपर में जो आते हैं, बेसिकली ज्यादातर वैसे ग्रुप डेटा के आ रहे होते हैं, लेकिन आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज समटाइम्स आपको अनग्रुप डेटा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपकी बेसिक मजबूत करने के लिए आपको दोनों जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है ना, वो हम पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या है और वेटेड मीन क्या है। बेसिकली देखिए, अर्थमेटिक मीन या वेटेड मीन बेसिकली इज द टाइप ऑफ द एवरेज है। और एवरेज हमारे पास क्या होती है, हम कहते हैं एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, जो कि आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हमारे पास अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड मीन क्या है। हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बेसिकली मीन है आपके पास, इसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। इसमें आपकी जो तमाम ऑब्जर्वेशन हैं जो कि एक्स आई से शो हो रही हैं, ठीक है, आपके पास x1 x2 xn तक है, उन तमाम का सम लेना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अब आप देखो कि अगर आपको फार्मूला आती है ना, तो आप इजीली उनको डिफाइन कर सकते हो, वेल डिफाइन कर सकते हो। अब अर्थमेटिक मीन का अगर आपको फार्मूला आता है जो कि बहुत सिंपल है, और ये फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए, तो आप कह सकते हो कि अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटिंग बाय एडिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। ग्रीक लेटर म्यू से भी शो किया जाता है, बट म्यू जो हमारे पास शो होता है वो पॉपुलेशन मीन के लिए शो होता है, और जो एक्स बार होता है वो सैंपल के लिए शो हो रहा होता है। अब इसमें आपके पास जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ग्रुप में अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों मौजूद होते हैं। अब ये हमारे पास, ये मैं आपको लिख देती हूँ, ये हम कहते हैं कि जी ये पॉपुलेशन मीन को शो कर रहा होता है। आपके पास आगे क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें अगर आपको कहा जाता है कि जी आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है, तो फिर आपने म्यू फाइंड करना है। एक्स बार आपके पास सैंपल मीन को शो कर रहा होता है, ठीक है, सैंपल मीन अगर गिवन है तो आपको खुद क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। फिर जब भी हमने मीन फाइंड करना है ना, इट्स डिवाइड इनटू द टू टाइप। फर्स्ट इज द ग्रुप डेटा एंड सेकेंड इज द अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में स्टूडेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो ग्रुप डेटा है उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अब मैं ग्रुप डेटा के लिए अगर करूंगी तो समेशन ऑफ एफ एक्स एफ से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। अगर मैं अनग्रुप डेटा के लिए कर रही हूँ तो सिंपल मेरे पास होगा फार्मूला, और इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। और क्वेश्चंस जब मैं आपको करवाऊंगी, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाऊंगी, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कहाँ पे हमने ग्रुप डेटा लेने, कहाँ पे अनग्रुप। ग्रुप डेटा जहां पे आपको खुद क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ना, वहां पे आपने ग्रुप डेटा लेना। अब देखिए, ये उन्होंने बता दिया कि पॉपुलेशन मीन अगर आपने फाइंड करना, ये ऑब्जर्वेशन है y1 y2 सो ऑन yn, जिस तरह आपके क्वेश्चन में कोई भी गिवन होगी ना 2 3 4 5 6 7 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने करना है। तो आपने इन ऑब्जर्वेशन का सम ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना एन पे, तो आपके पास म्यू आ जाएगा। इसी तरह सैंपल मीन के लिए अगर आपने जो करना है वो तो पॉपुलेशन मीन हो गया ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जी ये पॉपुलेशन को, ये सैंपल को शो कर रहा है। तो सैंपल मीन के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास स्मॉल एन है, उससे डिवाइड कर देना तमाम ऑब्जर्वेशन को सम करके, तो यहाँ आपके पास जो सैंपल मीन है वो भी आप ऑब्टेन कर लोगे। अब हमारे पास आ जाता है कि अर्थमेटिक मीन फॉर द अनग्रुप डेटा। अब फॉलोइंग डेटा आर गिवन है, देयर आर द 10 ऑब्जर्वेशन एंड देयर सम इज 902। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ना, वो आपको सिर्फ कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन फॉर द अनग्रुप डेटा आपको कह दिया गया। अगर वो अनग्रुप डेटा ना भी कहते तो जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं
मीन फाइंड करने के लिए, उसमें फ्रीक्वेंसीज तो कहीं भी नहीं इन्वॉल्व, तो ये बेसिकली अनग्रुप डेटा ही है। इन तमाम वैल्यूज 10 जो ऑब्जर्वेशन हैं इनको हमने सम करना है, तो सम करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 902 होगी। अब 902 को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना। देयर आर द 10 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 10 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जब आप डिवाइड करोगे तो यू कैन टेक द अर्थमेटिक मीन, आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं अपडेटिंग और हमारे पास करेक्टिंग द मीन। अपडेट और करेक्टिंग द मीन बेसिकली क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको सम ऑफ वाई, जिस तरह अपडेट अगर आपने सम ऑफ वाई लेना है, आपको मीन वाई बार भी गिवन है, एन भी गिवन है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना, तो आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें करेक्शन वाली, अगर आपने मीन को करेक्ट करना है, अपडेट करना है, अब सम ऑफ वाई आपको रिक्वायर्ड है और सम ऑफ वाई में से आपने माइनस क्या क्या करना है। अब देखो वो कहते हैं वी फाउंड ऑन दैट द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज 94 इंस्टेड ऑफ 98। आप देख सकते हो यहाँ 94 की जगह 98 है जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है। तो आपने क्या करना है कि लास्ट ऑब्जर्वेशन को 98 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और 94 अब आपके पास जो है उसको आपने ऐड कर देना है। अब 94 बेसिकली आया कहाँ से है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ ना, उसमें आपको सम टाइम ना ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि यू कैन डू द करेक्ट मीन। ठीक है, आपने करेक्शन करनी है इन द मीन एंड योर लास्ट वैल्यू इज 94 इंस्टेड ऑफ 98। ठीक है, ये आपको समटाइम क्वेश्चंस में गिवन होता है कि वो आपको कोई भी वैल्यू दे देते हैं, वो कहते हैं आपकी जो लास्ट वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए थी बल्कि ये होनी चाहिए थी, बट उनसे बिकॉज एरर हो गया, मिस्टेक हो गई, तो उन्होंने 98 दे दिया। अब करेक्ट कैसे करना है कि आपने सम ऑफ वाई पहले लेना है। ठीक है, आपके पास अगर वाई बार है ना तो आप लिख लो सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास एन वाई बार आ गया। एन आपके पास 10 है, वाई बार आपको अभी गिवन है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास दिस वन वैल्यू आ गया। अब वो कहते हैं कि आपके पास ये वैल्यू टोटल आ गई है, लेकिन आपकी जो लास्ट वैल्यू 98 वो नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उसकी जगह आपके पास 94 होनी चाहिए थी। जो वो नहीं कह रहे उसको माइनस कर दो, जो वो कह रहे हैं होनी चाहिए उसको कर लो, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 9016 जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है, करेक्ट सम ऑफ एक्स है, ये करेक्टेड सम ऑफ वाई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वाई बार आपने फाइंड करना है, तो जो करेक्ट वैल्यू ऑफ वाई है ना वो आपने लिखनी है और डिवाइड बाय एन कर देना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखे और इनके पास वैल्यू आ गया है। तो इसको हम कहते हैं अपडेटिंग और करेक्शन ऑफ द मीन, आपके पास जो है वो आ जाती है। अब ये तो हमारे पास था जितनी भी वैल्यूज हमने पढ़ी जी अनग्रुप डेटा के लिए। अगर ग्रुप डेटा अर्थमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। वाई बार आपके पास गिवन है, आपकी वैल्यूज गिवन है, उन वैल्यूज के साथ सिंपली जिस हमने पहले फाइंड किया था ना कि हमारे पास क्या था, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन था। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई की जगह आपने क्या लगा देना है, साथ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर देनी है, सम ऑफ एक्स पे एफ पे डिवाइड कर देना है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी। जब आप क्वेश्चंस भी करोगे ना तो इन क्वेश्चंस में आपको फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, तो ये हमारे पास हो जाता है फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। अब आप देख सकते हो वो कहते हैं एग्जांपल्स आपको उन्होंने दी गई है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन, कंसीडर द ग्रुप स्टूडेंट हाइट डेटा एज इन द टेबल। अब आपको क्लास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास हमारे पास गिवन है, क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने बेसिकली देखना है 2 से 3 चीजें। एक तो हमें क्लासेस गिवन है, हमें बेसिकली चाहिए होती है एक्स की वैल्यूज, और एक्स की वैल्यूज आपके पास होते हैं मिड पॉइंट्स अगर क्लासेस गिवन है। तो हमने क्या करना है 86 और 90 को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, मिड पॉइंट्स फाइंड कर रहे हो तो 88 आ गया। सेम ये आपने इसी तरह इसको करते जाना है। फिर एफ और एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और आंसर लेने हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा, उसमें अपनी वैल्यू पुट करो, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है, डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जो मेन चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास आ जाता है फॉर द ग्रुप और अनग्रुप डेटा के लिए
अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर ग्रुप डेटा के आ रहे होते हैं, बट आपको अनग्रुप डेटा भी मुश्किल नहीं है, तो वो भी आपने माइंड में रखना है किस तरह कैटेगरीज में हम डिवाइड करें, और अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये तमाम चीज़ें आई होप आपको इस लेक्चर में क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आपके साथ बुक्स जो है डिस्कस कर रही हूँ। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको इनमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।